गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट आवर द वेरी लास्ट हार्मोन विच इज़ एब्सिसिक एसिड। तो हम एब्सिसिक एसिड को इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। सो एब्सिसिक एसिड पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास में ही आपको बताया था कि एब्सिसिक एसिड जो होता है इट इज़ ये क्या होता है, इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये प्रोमोटिंग हार्मोन नहीं है, इट इज़ एन इनहिबिटर हार्मोन। तो ये जो पॉइंट है आपने जो मैंने आपको अभी बताया ये याद रखना है, ठीक है, कि ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। तो सारी इसकी एक्टिविटीज़ इनहिबिटिंग ही होंगी। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है, एब्सिसिक एसिड क्योंकि ये इनहिबिटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ये प्लांट के अगेंस्ट काम करता है। ये प्लांट के आप कह सकते हो वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए ही इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ जो है ये परफॉर्म कर रहा है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रोथ प्रमोटर्स काम नहीं करते। जब बाहर सिचुएशन अनफेवरेबल है तब एब्सिसिक एसिड ही, ठीक है, रोल में आता है और प्लांट को स्ट्रेस की कंडीशन से बचाता है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे सारा। सो एब्सिशन हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट एब्सिसिक एसिड ABA। इसको हम इन शॉर्ट जो है कहते हैं ABA, हम इसको बोलते हैं। अनदर थिंग, ये एक माइल्डली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन है। नाम से समझ में आ रहा है एब्सिसिक एसिड, तो आपने समझ जाना है ये एसिडिक इन नेचर है। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, हमारे जो साइटोकाइनेंस होते हैं सिर्फ वो ही बेसिक इन नेचर होते हैं। बाकी जो हमारे बाकी जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं वो एसिडिक हैं, एंड एक इथाइलिन है जो गैशियस होता है। एक्सेप्शंस याद कर लो, इथाइलिन गैशियस है एंड हमारा साइटोकाइनेंस बेसिक इन नेचर। बाकी तीन ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड आवर एब्सिसिक एसिड ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अनदर थिंग, एब्सिसिक एसिड कहाँ से आया है? इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स। तो ये कैरोटेनॉइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। सभी हार्मोन्स का डेरिवेटिव कौन है वो याद रखना है आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज कि अब हमारे पास इसकी डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो 3 साइंटिस्ट, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी रिसर्चेस में क्या किया था, ठीक है। हाँ जी, 3 साइंटिस्ट इन देयर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, उन्होंने 3 तरह के इनहिबिटर्स बताए। यानी एक साइंटिस्ट ने अपना काम किया और उन्होंने बोला कि प्लांट के अंदर एक इनहिबिटर पाया जाता है जो सारी इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ करता है, और उस साइंटिस्ट ने उसका नाम बोला इनहिबिटर बी। अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने भी बोला कि देयर इज़ अ प्लांट इनहिबिटर जो कि प्लांट के अंदर है, और उसका नाम उन्होंने क्या बोला, दूसरे साइंटिस्ट ने एब्सिशन 2। एक और साइंटिस्ट जिन्होंने बोला, एक इनहिबिटर ढूंढ निकाला कि ये प्लांट के अंदर इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ कराता है, उन्होंने उसका नाम दिया डॉर्मिन। लेटर ऑन जब तीनों साइंटिस्ट के इन सब्सटेंसेस को स्टडी किया गया, केमिकली स्टडी किया गया, तो ये देखा गया कि तीनों के तीनों जो हैं वो केमिकली सेम ही हैं। जो तीनों के तीनों हैं, ऑल 3 वर केमिकली आइडेंटिकल, सेम थे। तो फाइनली ना तो उसका नाम ये दिया ना ये दिया, उसका नाम क्या डाल दिया फाइनली, ABA, यानी एब्सिसिक एसिड उसका नाम रख दिया। यानी तीनों साइंटिस्ट ने चीज़ सेम ही ढूंढी थी, नाम अलग अलग दिए थे। बट आपको ये याद रखना है, इनहिबिटर भी एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन, ये इंडिपेंडेंटली रिसर्चर्स में ये पता लगा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रूल्स ऑफ ABA, यानी कि क्या काम करता है एब्सिसिक एसिड प्लांट के अंदर। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर हार्मोन है। तो एब्सिसिक एसिड के 2 इंपॉर्टेंट रोल हैं। पहला, ये एब्सिशन कराने का हार्मोन है, दूसरा ये डॉर्मेंसी का हार्मोन है। एब्सिशन करवाएगा। एब्सिशन का क्या मतलब होता है? गिरा देना। प्लांट के अंदर से क्या गिरेगा? पत्ते गिरेंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स जब पक जाएंगे, राइपन हो जाएंगे, हर चीज़ मैच्योरिटी अटेन कर लेगी, प्लांट के पार्ट्स वो क्या हो जाएंगे, फॉल करवा देगा। एब्सिसिक एसिड उनका फॉल करवाता है, तो इसको हम बोलते हैं एब्सिशन। तो एब्सिसिक एसिड एब्सिशन करवाने का हार्मोन है। दूसरा, ये डॉर्मेंसी में क्या रोल प्ले कर रहा है? क्या सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है या इंड्यूस करता है? इनहिबिटिंग रोल है ना, तो जर्मिनेट नहीं कराएगा बीज को डॉर्मेंसी में भेजेगा। तो आपने इस तरीके से याद करना है, ABA इंड्यूसेस सीड एंड बड डॉर्मेंसी। ABA क्या करता है? सीड और बड डॉर्मेंसी ये इंड्यूस करता है, ये बीज को, क्योंकि मैंने बोला जब जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब तब एब्सिसिक एसिड अपना काम करेगा। एक पहले आप प्लीज़ ये पॉइंट याद कर लीजिए। तो अगर बाहर जो सिचुएशंस हैं वो अनफेवरेबल हैं, अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मान लो टेम्परेचर बहुत हाई है या ठंड बहुत ज़्यादा है, या फिर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये सब जो मैं बोल रही हूँ सब अनफेवरेबल कंडीशन है। और ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट कर नहीं सकता।
तो अगर जर्मिनेट नहीं कर सकता तो वो तो जो है वो जो सीड है इट कैन बिकम डेड एज वेल। पर एब्सिसिक एसिड उसी सिचुएशन में इट विल कम इन टू रोल और वो बीज को बोलेगा, बीज के इर्द गिर्द एक थिक कोट बनवाएगा और कहेगा कि गो इन टू द रेस्टिंग स्टेज। जब तक बाहर समस्या ठीक नहीं है वो बीज को कहाँ भेजेगा, वो रेस्टिंग स्टेज में भेजेगा। तो आपने याद रखना है एब्सिसिक एसिड जो है हमारा ये इंड्यूस करता है बड एंड सीड डोमेंसी। बड को भी ग्रो नहीं होने देता, बीज को भी जर्मिनेट होने नहीं देता, लेकिन कब, when the conditions are unfavorable। नॉर्मल फेवरेबल कंडीशंस है तब एब्सिसिक एसिड ये काम नहीं करेगा। तभी मैं बोल रही हूँ है ये इनहिबिटर, बट प्लांट की भलाई के लिए ही ये रेस्क्यू में आता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब अगला जो ये पॉइंट है आपकी एनसीईआरटी का ही है कि एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब बाहर समस्या, फिर से वही बात है, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है, गर्मी मान लो बहुत ही ज़्यादा है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई या लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस समय पे एब्सिसिक एसिड क्या कराएगा, पत्ते में जो लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं उनको बंद करवा देगा। क्योंकि क्या होगा, स्टोमेटा को बंद करवा देगा, उससे क्या हेल्प होएगी, पानी से जो प्लांट है वो बाहर इवेपोरेट नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, और दूसरा हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी से जो प्लांट है वो रेस्क्यू हो जाएगा, बच जाएगा। सो एब्सिसिक एसिड ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस, पत्ते की एपिडर्मिस में, एंड इंक्रीज करता है द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो याद रखना है आपने, जब जब प्लांट को स्ट्रेस की कंडीशन आएगी एब्सिसिक एसिड ही उसको उस स्ट्रेस भरी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। तो इसीलिए क्योंकि स्ट्रेस के समय में, अनफेवरेबल कंडीशंस के समय में एब्सिसिक एसिड काम में आता है, इसीलिए ABA को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये आपका MCQ बहुत सिंप्लीफाइड मिल जाता है आपको कि विच प्लांट हार्मोन या विच फाइटो हार्मोन इज रिगार्डेड एज स्ट्रेस हार्मोन। आपने ABA का नाम याद रखना है। इज दिस थिंग क्लियर? तो ABA जो है आप बिल्कुल याद रखना है इनहिबिटर पर भलाई के लिए। तो ABA इज जस्ट लाइक द स्ट्रिक्ट फादर, ओके, जैसे फादर्स जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली एंड द किड्स एज वेल, ऐसे ही एब्सिसिक एसिड है इनहिबिटर है बट प्लांट के भले के लिए ही। जब जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी एब्सिसिक एसिड ही प्लांट को उस सिचुएशन से निकालेगा, बीज को जर्मिनेट नहीं कराने देगा, बोलेगा तुम रेस्टिंग स्टेज पर जाओ, ठीक है, बड को भी जर्मिनेट करने नहीं देगा, इनहिबिट करवा देगा ग्रोथ को, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी, बहुत गर्मी है टेम्परेचर ठीक हो गया, ठंड है या टेम्परेचर ठीक हो गया, कुछ भी है, जब कंडीशन वापस नॉर्मल आएगी तब ABA अपना काम बंद करेगा और अब ग्रोथ प्रोमोटर्स आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। यानी इसको सीड डोमेंसी में रेस्ट करने के लिए ABA ने भेजा था, पर हमेशा के लिए थोड़े भेजा है, जब तक कंडीशन ठीक नहीं है तब तक के लिए भेजा है। अब मान लो कंडीशंस ठीक हो चुकी हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस अब फेवरेबल हो चुकी हैं, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, जिब्रेलिन्स। अब सीड डोमेंसी को तोड़ेगा कौन, यानी अब कौन बोलेगा बीज को कि रिमूव द थिक कोट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, हमारे जिब्रेलिन्स, G फॉर जिब्रेलिन्स, G फॉर जर्मिनेशन, आपको पता ही है, आपका साइटोकाइनेंस, इथाइलिन, ये सब सीड की डोमेंसी को अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे और अब बीज को बोलेंगे अब तुम जर्मिनेट करो। तो सब सिचुएशनल है, कंडीशंस फेवरेबल है तो सीड डोमेंसी को तोड़ा जाएगा और सीड को बोला जाएगा जर्मिनेट करो, लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो उसको बोला जाएगा थिक कोट बनाओ और सीड डोमेंसी में चले जाओ, रेस्ट करो। सिचुएशन के हिसाब से आप सोच के आंसर कर सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि ABA हेल्प करता है प्लांट को किस चीज़ में, इट हेल्प द प्लांट टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशंस यू कैन से, ठीक है। तो जितनी भी कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ को के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो एब्सिसिक एसिड उन सब सिचुएशंस में प्लांट को रेस्क्यू करता है, प्लांट की डेसिकेशन ना हो जाए कहीं, उस चीज़ से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यहाँ पर आपने समझना है कि प्लांट के लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल भी आती हैं, पर उन सिचुएशंस में प्लांट को सर्वाइव करवाने वाला हार्मोन हमारा ABA है। तभी यहाँ पर ये लिखा है इट हेल्प्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो आपने ये याद रखना है कि इस समस्या के समय में कोई नहीं आएगा, ABA ही आएगा।
ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में भी ये बहुत हेल्प करेगा, वो ये कि एबीए के जितने भी काम है, एबीए एक इनहिबिटर है, एबीए के जितने भी काम है वो सब जिब्रेलिन्स के उलट हैं, जिब्रेलिन्स के एंटागोनिस्टिक काम करता है ये। इस शब्द का मतलब है उलट, यानी ऑपोजिट काम करता है। आप ये याद रखेंगे, जिब्रेलिन बीज को जर्मिनेट कराता है, ऐसे ही याद कराया था ना मैंने, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर सीड जर्मिनेशन। पर आप याद रखेंगे जिब्रेलिन बीज को जर्मिनेट कराता है, ये सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जर्मिनेट कैसे करवाता है? बाय ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। बट हमारा एब्सिसिक एसिड इसके ऑपोजिट काम करता है, उलट काम करता है। कैसे? EBA इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी, ये सीड को डोरमेंसी की सिचुएशन में भेजता है कि जाओ रेस्टिंग स्टेज में जाओ। बट कंडीशन याद रखना, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जिब्रेलिन्स जो है वो फेवरेबल कंडीशन में काम करता है, पूरा लिख लीजिएगा आप। एंड ABAs जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में काम करते हैं, इसीलिए सीड डोरमेंसी इंड्यूस कर रहा है। पीछे का कारण याद रखना, रादर के हम इसको सॉर्ट ऑफ क्राम करें कि ये इंड्यूस कर रहा है सीड डोरमेंसी, वो ब्रेक कर रहा है, रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा कर क्यों रहा है। ग्रोथ प्रोमोटर्स फेवरेबल कंडीशंस में ही काम करेंगे, ABA अनफेवरेबल में काम कर रहा है, इसीलिए वो बीज को रेस्टिंग स्टेज में भेज रहा है। मैं बार बार चीज़ें इसीलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो ये इनहिबिट करता है क्या? एक तो ये बीज को एंड जिब्रेलिन्स के उलट काम करता है ABA, दूसरा सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है। जो जो काम जिब्रेलिन्स कर रहे हैं, अब आपके लिए काम है, आपको अभी एकदम से पॉज करना है, ज़रा इनलिस्ट कीजिए जिब्रेलिन्स के क्या क्या फंक्शंस हमने पढ़े थे। अगर आप वो फंक्शंस याद कर पाएँ अभी बैठकर, तो आप समझिए उस सब का उलट काम करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। करेक्ट? तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट चीज़, क्योंकि ये हमारा जो एब्सिसिक एसिड है इनहिबिटर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए आप, ये इंड्यूस करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन। इसको अनफेवरेबल कंडीशन में काम कराना है, स्ट्रेस की कंडीशन में काम करना है प्लांट में, तो ये प्लांट से ऐसे प्रोटीनेशियस इनहिबिटर्स बनवा के रखेगा जो प्लांट को उस समस्या के समय में क्या कर ले, बचा ले। तो अंडरस्टैंड कीजिए, ABA इंड्यूसेस जीन ट्रांसक्रिप्शन फॉर कैसे इनहिबिटर्स, प्रोटीनेशियस इनहिबिटर्स इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। ठीक है, कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये प्लांट से ऐसे प्रोटीन्स बनवा लेता है जो कि उसको उस अनफेवरेबल कंडीशन में बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। जीन ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है यहाँ पर? बेसिकली कि ये प्लांट के DNA को बोलेगा इंफॉर्मेशन भेजो ऐसे प्रोटीन्स की जो कि प्लांट को समस्या के समय में बचा लें। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको वैसे याद ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसको समझिए यहाँ पर कि जो DNA होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है DNA। तो DNA जो होता है हमारा, ये इंफॉर्मेशन भेजता है बाहर इन द फॉर्म ऑफ mRNA। तो DNA से जब ये mRNA बनता है, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना। और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन जो है ये लेकर आता है। एंड फिर ये mRNA कहाँ पर जाता है? राइबोसोम्स की ये जो 2 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये mRNA उसके बीच से ऐसे पास ऑन होगा, ये mRNA, एंड जब mRNA यहाँ से पास ऑन होगा, ऊपर की तरफ क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस हार्मोन, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है। ये प्लांट से ऐसे प्रोटीन्स बनवाएगा। प्रोटीन ऐसे ही नहीं बनते, प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन DNA के पास होती है, और DNA खुद नहीं जाता है राइबोसोम को इन्फॉर्मेशन देने, वो mRNA बनवाता है। तो वही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ पे। सो विद दिस, ये है हमारे एब्सिसिक एसिड के जो फंक्शंस होते हैं। आपने याद रखना है, ये इसका काम ही है प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन से निकालना, स्ट्रेस की सिचुएशन से निकालना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो समअप अगर हम यहाँ पर करेंगे तो एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन्स के ऑपोजिट काम करता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, स्टोमेटा को बंद करवाएगा, नॉर्मली नहीं पर जब कंडीशन ठीक नहीं है, शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये हमने बात करी। सो विद दिस हमारे पास एब्सिसिक एसिड्स
ठीक है, ये हमने सम अप करें। नेक्स्ट चीज अब आपने यहाँ पर समझनी है, वी आर डन विद आवर ऑल 5 प्लांट हार्मोन्स। आपने एक चीज याद रखनी है कि जब जब प्लांट में प्रोमोटिंग एक्टिविटीज हैं, हार्मोन्स मिलकर भी काम करते हैं, हार्मोन्स इंडिविजुअली भी काम करते हैं। मिलकर काम करना इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, या सिनर्जिस्टिक फंक्शन। सिनर्जिस्टिक मतलब होता है जब हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं, और जब अलग अलग काम करें इसको बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक हार्मोन, इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शन। अकेला अकेला भी काम करते हैं। तो आपने हार्मोन्स का याद रखना है, अकेले भी काम कर सकते हैं, मिलकर भी काम कर सकते हैं। काइंडली एनसीईआरटी में जो एब्सिसिक एसिड वाला पैराग्राफ है, बुक सामने रखिए, पूरा उसको रीड कीजिए, यू विल सी ये सारा हम उसमें कवर अप कर चुके हैं। अनदर थिंग जो आपने याद रखनी है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये हार्मोन्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही। हमने 5 हार्मोन्स पढ़े हैं, ऑफ कोर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, प्लांट के अंदर के फैक्टर्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी बाहरी फैक्टर्स भी होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, दीज फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं सबके सब, एक्सट्रिंसिक ऑल्सो इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे प्लांट हार्मोन्स को, क्योंकि आप सब कवर अप कर चुके हैं अभी तक, सबको काइंडली एक एक करके रिवाइज कीजिए। ग्रोथ प्रोमोटिंग है या इनहिबिटिंग है, ये अगर आप याद करके उसको आगे पढ़ेंगे आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन with a new topic.